বদলে গিয়েছে চিত্র। পাহাড় ঘেরা উপত্যকার সবুজ ঘাস ভিজেছে রক্তে। বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে টার্গেট করে প্ল্যান মাফিক হামলা জঙ্গিদের। চলে গিয়েছে প্রায় 26টি নিরীহ পর্যটকের প্রাণ। সেখানে বাংলারই 3 জন রয়েছেন, যাদের মধ্যে কলকাতার 2 পর্যটকও ছিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা করেছে ভারত, কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আত্মায় আঘাত এনেছে জঙ্গিরা। ক্ষোভে ফুঁসছেন কলকাতাবাসী। কি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন তারা, শুনলো ওয়ান ইন্ডিয়া। ये जो पहलगांव में जो कुछ भी हुआ और पहलगांव में कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, ये टेररिस्ट अटैक और उसमें 26 लोग मारे गए, वो तो मालूम है। जी। तो उसमें आपका क्या राय है कि इस चीज को क्या ये तो गलत कम किया है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू देख के मरा। जी जी जी, इसमें ये गलत क्या काम। बोलना चाहेंगे आप? गलत काम है। इसमें क्या आपको क्या लगता है कि इसमें भारत सरकार को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? हाँ, ये तो जरूरी है। तो गलत है, बहुत खराब हुआ है, ये ठीक नहीं था। जो लोग करा है इसका वो आदमी अच्छा नहीं है, दूसरा रिलीजियन का है, ये बात तो सभी जानता है। ये बहुत दुखजनक बात है हम लोग के लिए, ये नहीं होना चाहिए था। सभी ह्यूमन है, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबको बचना चाहिए ना। ये सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, हमारे बंगाल में भी जो मालदा मुर्शिदाबाद में हुआ है, पर्टिकुलर एक रीजन को देख के वो जो मारने का जो काम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर हिंदुइज्म के खिलाफ एक टेररिज्म का जो ये वारदात, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे? ये तो है, ये तो सही बात है, ज़्यादा ही हो रहा है। किंतु इस सब रिलीजन को एक साथ बैठ के समाधान करना पड़ेगा। सबको वर्ल्ड में सबको जीना है, ये बात सही है। ये अच्छा काम नहीं किया, एकदम ही अच्छा काम नहीं। ये क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था हिंदू कश्मीर पंडित का, वो जो निकाला गया, अब इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद या फिर मालदा में, बंगाल में भी जो जो हुआ है, इसके बारे में क्या आपको लगता है कि कोई ये नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग। पर दोनों ही तरफ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल ना, वेस्ट बंगाल का जो होता है वो पॉलिटिक्स। मोस्ट प्रॉब्ली एक ही रिलीजन खाली हिंदू को ही मारता है, दूसरा कोई कास्ट को मारता नहीं है ये लोग। तो ये लोग कम तो चाहता है कड़ा शास्ति होना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान में जाके उसको मारना चाहिए। इसके पहले भी पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू पंडितों को भगा दिया है। और इसके बाद आज जो हो रहा है, सिर्फ यही नहीं, मुर्शिदाबाद या मालदा सब में भी जगह हम होता है, देखते सब जगह खाली सिर्फ हिंदू का ऊपर टारगेट है। क्या आपको लगता है कि हिंदू जेनोसाइड का एक पार्ट है? मतलब हिंदुओं को खदेड़ देना, अपने इलाकों से भगा देना। बात तो वही होता है, मोस्ट प्रॉब्ली वही होता है जो हिंदू को भगाएगा। पहलगांव में जो भी कुछ हुआ है वारदात, ये पर्टिकुलर एक रिलीजियन को टारगेट करके और आप हिंदू है कि नहीं ये बोल के, ये जो पूरा का पूरा माथे में गोली ठोकना, टेररिज्म के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ही बुरा चीज है, बहुत ही बुरा चीज है, निंदनीय चीज है ये। सिर्फ यही नहीं, बार बार हमने देखा है जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे ये बहुत खराब हो रहा है। इसमें क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है ये पर्टिकुलर सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, हमारे गोटा हिंदुस्तान में हो रहा है, जी, दारोदार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पर्टिकुलर ये एक हिंदू जेनोसाइड का एक प्रोसेस है जो भी हो रहा है, ये मतलब हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ ये इस्लामिक जो भी कारनामे हो रहा है? हो तो रहा है, ऐसा ही लग रहा है ऐसा। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है, और ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा गलत है, और हमें एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ले अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत देर से, बहुत टाइम से ये सब कुछ चल रहा है। और गवर्नमेंट, मोदी सरकार आने के बाद बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा कड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट बात कर सकती है कि ये क्यों हो रहा है, और ऐसा बहुत समय से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब है, और ये बहुत दुखद घटना है, तो इससे पहले भी पुलवामा में भी ऐसा हो चुका है।
और सिर्फ यही नहीं, मुर्शिदाबाद से लेके मालदा तक या फिर कश्मीर से लेके बहुत सारी जगह तक हिंदुस्तान में घुस के जो टेररिज्म चल रहा है, इस्लामिक टेररिज्म, जिहाद के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या सही है या फिर ये बहुत सख्त तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैम ये बहुत गलत है, क्योंकि पॉलिटिक्स, इंडिया हमेशा से एक सॉवरेन कंट्री रहा है और हम यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम का ऐसा नहीं रहा है। लेकिन आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो चुका है हिंदू मुस्लिम, और इस वजह से राइट्स हो रहे हैं, स्पेशली मुर्शिदाबाद में बहुत सारे जाने जा रही है। तो गवर्नमेंट को इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये तो सब राजनीतिक खेला है। नहीं तो इतना बड़ा शहर में हिंदू लोग को पुश कर मार रहा है, ये क्या है? क्या इसमें क्या आपको लगता है कि बार बार ये जो टेररिज्म के नाम पे जो कुछ भी हमारे देश के साथ हुआ है, ये क्या सही है? और ये तो पूरा गलत है, ये तो पूरा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने दिन तक हमारे देश ये सहेंगे और उसके बाद या फिर बहुत सी तेज प्रोटेस्ट होनी चाहिए? क्या बोलते हैं? आम नागरिक को जागरूकता होना पड़ेगा। पहलगांव में जो कुछ भी हुआ, जो वारदात हुआ है उसमें, और सिर्फ यही नहीं कि आप हिंदू है कि नहीं, कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं, ये पूछ के जो मारा गया हमारे पैथेटिक कंडीशन जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई है, हनीमून के लिए गए थे हमारे यहाँ पे बितान अधिकारी से लेके जो भी गए थे, उसको लाश बन के रहना पड़ा। कोई कभी सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है किसी वजह से। पेनफुल थिंग, पैथेटिक ऑल ओवर इंडिया। क्या आपको लगता है कि पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को टारगेट बनाया जा रहा है इसमें? और नहीं तो क्या, एक ही रिलीजन तो टारगेट है इसमें। और सिर्फ यही नहीं, जो मुर्शिदाबाद मालदा में भी हो रहा है, क्या ये आपको कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था, क्या यही एक फिर से वो चीज दोहराया जाएगा या फिर जा सकता है कि हिंदुओं को टारगेट करो? और वही तो हो रहा है, अभी हिंदुओं को तो टारगेट किया जा रहा है। जो भी हो, देश में जो है वो लोग देखेंगे जरूर इस बात के लिए, ताकि हम लोग सब कुछ यहाँ पे सुरक्षित रहे। कोई भी एक रिलीजन को टारगेट बनाना तो ठीक नहीं ना है, और ऐसा कोई नहीं। वो सब जो उग्रवादी या जो भी हो, वो तो अलग ग्रोह का एक है सब, वो कोई जाति और ये इससे कोई मतलब नहीं है। क्या इंडिया को इसके खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? इंडिया को तो खिलाफ लेनी चाहिए इसके बारे में। आखिर कश्मीर में बार बार ये चीज घटना जो हो रहा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, ये तो इंडिया गवर्नमेंट को एक्शन लेनी चाहिए। ये तो उसी का कर्तव्य है लेने का, और कौन लेगा? पर्टिकुलर हिंदुओं को चुन के ये मारा गया, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक ही रिलीजन को टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, एक ही ऑफकोर्स एक ही रिलीजन को टारगेट बना दिया, एक ही रिलीजन को टारगेट बना दिया। कश्मीर में सिर्फ हिंदू हो, इसके वजह से ये कुछ वारदात हुआ है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही एक मकसद है कि इस्लामिक टेररिज्म जो भी है उनको पर्टिकुलर हिंदुओं को टारगेट बनाना? इस्लामिक टेररिज्म जितना है सब हिंदू को मारने के लिए लोग टेररिस्ट करता है, कोई अदर कोई कास्ट को नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए। हम लोग यही चाहता है कि इंडिया गवर्नमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल इसका एक्शन लीजिए। एक तरफ से कश्मीर के जो हुआ हादसा ये देखा है हमने, बंगाल में भी मुर्शिदाबाद मालदा में जो भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को भगाने के लिए ये सब इंटरनल लिंक है, ये सब इंटरनल लिंक है। ये कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तो पहले से भी ऐसा हो रहा है, उसको तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, आधा हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है। अब आज तक कंप्लीट कुछ हुआ नहीं, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले पुलवामा वाला भी हुआ था, कुछ नहीं हुआ। पर बार कश्मीर में भी क्यों एक ही तरीके से इसको टारगेट बनाया जा रहा है? तो क्या बोलेंगे आप, सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार को इसमें और थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए इसको। एक ही धर्म के लोगों को कमजोर समझा जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव है, उनको लोग कमजोर समझते हैं। जो अटैक कर रहे हैं उनको कमजोर समझ रहे हैं, हिंदू को। इसीलिए हो रहा कश्मीर में जो भी हो रहा है। इजराइल जैसा एक्शन होगा तो जिहादी ठंडा हो जाएंगे। इजरायली एक्शन चाहिए, वी नीड एक्शन जस्ट लाइक इजराइल। क्या आपको
आपको लगता है कि ये जो बार बार कश्मीर में जो भी इसके पहले कश्मीर में जो पंडित लोग थे उसको निकाल दिया, खिदर रख दिया गया, और अब टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कब तक चलेगा इस्लामिक? नॉट टूरिस्ट, डोंट से टूरिस्ट, हिंदू टूरिस्ट, जी जी, उसको आप टूरिस्ट नहीं बोल सकते हैं, यू कांट से। पूछ के मारा गया। हिंदूज आर टारगेटेड, ओनली हिंदूज आर टारगेटेड, ठीक है। टूरिस्ट भी तो और जाते हैं, मुस्लिम भी तो जाते हैं, बट दे आर नॉट अटैक बाय मिलिटेंट, ओनली हिंदूज आर अटैक। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा, ये तो क्लियर है। कब तक ये देश चुप रहेगा? कब तक आपको क्या लगता है कि और भी ज्यादा तरीके से मास प्रोटेस्ट होना चाहिए? ओनली मास प्रोटेस्ट होने से नहीं होगा ना, हिंदूज को यूनाइट होना होगा। वो जब तक यूनाइट नहीं होंगे, इस तरह से मरते जाएंगे, कटते जाएंगे, उनका कभी भला नहीं होगा, बचेगा नहीं। केंद्र में मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिए है, लेकिन और क्या एक्शन लेने की जरूरत है? एकदम है, एकदम जरूरत है, यही टाइम है एक्शन लेने का। अगर मोदी रियली फील करते हैं, इफ ही रियली फील्स आवर ग्रीफ, अगर वो हिंदू का प्रॉब्लम रियली फील करते हैं, देन ही शुड अटैक मिलिटेंट कैंप, टेररिस्ट कैंप, जड़ से उखाड़ना चाहिए, एकदम जड़ से उखाड़ना चाहिए। नहीं तो जो इनोसेंट हिंदू हैं वो नहीं बचेंगे। और सेम घटना जो है आपका वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में ही है, मल्दा मुर्शिदाबाद में एकदम सेम घटना है, यहाँ भी हिंदूज आर टारगेटेड। एज ए इंडियन ये तो मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि देखिए एज ए इंडियन में तो हिंदू मुस्लिम का कोई डिबेट नहीं है, हम लोग तो सभी एक ही है। लेकिन ये जो पहलगाम में हुआ है, इसकी वजह से हम लोग तो बहुत ही, मतलब उसके लिए तो बहुत दुखजनक घटना है, मैं तो यही बोलना चाहूंगी। और ये तो मुझे एज ए इंडियन बहुत ही खराब लग रहा है कि इस तरीके का एज ए आर्मी होते हुए ये हम लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो चीज अभी ग्राउंड जीरो हो गया, वो तो बहुत बुरा हुआ है। आप घूम के आए हैं? हाँ, हम घूम के आए थे। कश्मीरी पीपल बहुत ही अच्छा है। कुछ ये देखिए, पहले जो बंद करना होगा सेना बाहिनी का जो हम लोग का यूनिफॉर्म है, वो सिल करना बंद करना होगा, क्योंकि उसका पायरेसी हो रहा है। उसका पायरेसी की वजह से आज कोई इंडियन आर्मी का बैच पहना है, आदमी लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा जवान है, और जवान के बेस में हमारा दोषी घूम रहा है। पहले इसको बंद करना होगा, पहले इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना होगा, पहले ये चीज बोलना होगा कि नेताओं को ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब है, ये भी बोलना बंद करे, क्योंकि राजा में युद्ध होता है और मरता है, आम आदमी ही मरता है। मैडम, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए इंडिया की तरफ? ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो खत्म हो गया है, उसको खत्म कर देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी बोला था, 1 सेकंड चाहिए हमको लाहौर को इंडिया में लाने के लिए, वो चीज चाहिए हमको। क्योंकि देखिए अभी तो इंदस वाटर जो चुक्ति था वो क्लोज हो चुका है। इसके ऐसे नहीं होगा, युद्ध करके पहले एकदम लेके आओ, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए एकदम। पर्टिकुलर रिलीजन तो टारगेट हुए ही है, लेकिन स्पेसिफिक आपसे पूछा गया कि आप इस रिलीजन से हैं तो ही आपको मारा गया है। बट न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे लोकल भी मारा गया जस्ट बिकॉज कि वो टूरिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये तो क्लियर है कि एक ही रिलीजन टारगेट किया जा रहा है, बट इसके लिए हम दूसरी साइड को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं, इसके वजह से सारी कम्युनिटी को नहीं ब्लेम किया जा सकता। पर्टिकुलर इस्लामिक जो जिहाद के नाम पे ये टेररिज्म को ये एक टैग कर दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के पक्ष से? लाइक हाँ, सरकार को तो स्टेप्स लेने ही चाहिए कि वो क्या करना चाहती है टेररिस्ट के साथ, उनको मतलब कैसे ये स्टॉप किया जा सकता है, ये सरकार को ये सारे स्टेप्स लेने ही चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, देखिए कश्मीर के साथ साथ बंगाल में भी जो कुछ भी हो रहा है, तो इसके खिलाफ जो आवाज उठानी चाहिए, क्या बोलेंगे? बंगाल में तो कुछ ब्रूटली हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल हो रहा है, और मीडिया में भी बहुत कम कवर हो रहा है। लाइक जितना होना चाहिए उससे कई ज़्यादा कम कवर हो रहा है, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही यहाँ का वैसा है, सबको पता है कि। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू होने से ही ये सब कुछ हो रहा है, या फिर एक रिलीजन को पर्टिकुलर इसमें? अभी पर्टिकुलरली तो सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट हर जगह किया जा रहा है। लाइक टेररिज्म जो भी हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वो सिर्फ हिंदूज पे ही हो रहे हैं, और कर भी सिर्फ मुस्लिम्स ही रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी को आप दोषी बना दें, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हिंदू को प्रोटेक्ट ना करें। पहलगांव में जो कुछ भी हुआ, पर्टिकुलर एक रिलीजन को चुन के जो मारा गया, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? क्या हिंदुइज्म को
टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ये तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद पे भी हुआ है, हिंदुइज्म को ऑलरेडी टारगेट किया गया है, अभी कश्मीर में भी हो रहा है। हिंदू है इसलिए मर्डर हुआ है। अगर और ये पूछ के मारा गया है उन लोगों को, पहले उन लोगों का क्या रिलीजियन है पूछा गया, इसके बाद मारा गया। ये मतलब उसको अटैक किया गया, इससे तो ये क्लियर है कि हिंदू है बोल के इसका मर्डर हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये हिंदू को जेनोसाइड करने का एक प्रोसेस चालू किया जा रहा है? हाँ, ये तो डेफिनेटली हिंदू को जेनोसाइड करने का एक प्रोसेस चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे ये जो टेररिज्म एक्टिविटी चल रहा है और दिन ब दिन ये जो बढ़ रहा है, तो इसमें इसको क्या सख्त से कार्रवाई करके इसको 100% इसको चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कार्रवाई करने के लिए, और जो यहाँ पे हादसा हुआ है, जो कोई भी किया है उसके अगेंस्ट में स्टेप लेने के लिए। কাশ্মীরে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দেবে ভারত, তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত অ্যাক্টিভ ফর্মে গিয়েছে সেনাবাহিনী। দিনের পর দিন সন্ত্রাসের মদত পুষ্টি করা পাকিস্তান কি এবার উচিত শিক্ষা পাবে, উঠছে প্রশ্ন। জিহাদের নামে বন্ধ হোক নির্বিচারে মানুষ হত্যা, এটাই এখন একমাত্র চাওয়া প্রতিটি ভারতবাসীর। ক্যামেরায় কল্যাণ সাহার সঙ্গে দীপান্বিতা ব্যানার্জি রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।